नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश त्रिगुनायत, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज मैं एमए फाइनल के जो स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर है एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स, उनको कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक असल में जो अभिलेख और सिक्कों का जो अध्ययन है उससे संबंधित ये पेपर है और सेकंड पेपर का थर्ड ऑप्शन। सबसे पहले हम एपिग्राफी की पुस्तकों के बारे में बताएंगे, जो अवलेखों के ऊपर जो पुस्तकें हैं। इसमें सबसे जो प्रथम पुस्तक है वो है प्राचीन भारतीय अवलेख संग्रह, श्री राम गोयल की है और प्राक गुप्तयुगीन अवलेख आप इसमें पढ़ सकते हैं। दूसरी जो पुस्तक है वो भी प्रोफेसर श्री राम गोयल की है, इसमें गुप्तकालीन अवलेखों को आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो पुस्तक है वो भी प्रोफेसर श्री राम गोयल की है, प्राचीन भारत के प्रमुख अवलेख, आप इस नाम से ये पुस्तक है। अवलेखों पर और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें एक दिनेश चंद की है, प्राचीन भारतीय अवलेख उसका टाइटल है। इसके अलावा डॉक्टर सिद्धेश्वरी नारायण रॉय का भारतीय पुरालिपि एवं अवलेख नाम से पुस्तक है। इसी तरह से सातवाहनों से संबंधित यदि अवलेखों को पढ़ना हो तो वीवी मेराशी की जो पुस्तक है सातवाहनों एवं पश्चिमी क्षत्रपों का इतिहास एवं अवलेख, आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर पीएल गुप्त, परमेश्वरी लाल गुप्त ने भी अवलेखों पर बहुत बड़ा काम किया है। इनकी जो पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत के प्रमुख अवलेख, इसके 2 पार्ट हैं, भाग 1 और 2। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा शिव स्वरूप सहाय की पुस्तक है भारतीय पुरालेखों का अध्ययन। इसके अलावा जो झा बंधु की जो अवलेख माला है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। यदि अशोक के अवलेखों के बारे में आपको पढ़ना हो तो जनार्दन भट्ट की पुस्तक है अशोक के धर्मलेख। इसी तरह से प्राचीन भारतीय अवलेख एक और पुस्तक है जो वासुदेव उपाध्याय ने लिखी है। इसके अलावा जो मुद्राओं के ऊपर जो किताबें हैं, भारत के पूर्वकालिक सिक्के, परमेश्वर लाल गुप्त की किताब है ये। इसके अलावा प्राचीन भारतीय मुद्राएं, राजवंत राव एवं प्रदीप कुमार राय की पुस्तक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से प्राचीन भारतीय मुद्राएं वासुदेव उपाध्याय की पुस्तक है और विमलेश कुमार पांडे की जो पुस्तक का टाइटल है वो भी है प्राचीन भारतीय मुद्राएं। यदि आपको गुप्तकालीन मुद्राओं का अध्ययन करना है तो फिर ए.एस. आलतेकर की जो किताब है गुप्तकालीन मुद्राएं, इसके अलावा भारतीय पुरालिपि डी.सी. सरकार की पुस्तक है और भारतीय पुरालिपि का जो टाइटल है वो है राजवली पांडे का। डी.सी. सरकार की जो पुस्तक है भारतीय पुरालिपि विद्या, इसका जो हिंदी अनुवाद प्रोफेसर के.डी. वाजपेयी ने किया है। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं, जैसे कनिंघम का जो पुस्तक है काइंस ऑफ मेडिवल इंडिया, इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उत्तर भारतीय मुद्राओं के नाम से ओंकार नाथ सिंह की पुस्तक है। तो जब भी आप इस पेपर की शुरुआत करें, कुछ पुस्तकें अवलेख और मुद्राओं के ऊपर जुटाएं और उसका अध्ययन करें। धन्यवाद।